हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिनमार्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा न्यू लेबर लॉ 2020 के बारे में। पहले हमारे देश में कई प्रकार के लेबर लॉ हुआ करते थे, जैसे कि ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के 29 लॉ हुआ करते थे। कुछ लॉज को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता था, कुछ लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता था। और एवरी एक्ट में वेजेस की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई थी, जिसके कारण काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी कॉम्प्लायंसेस को पूरा करने के लिए। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सारे एक्ट को मर्ज करके हमारे देश में अब केवल 4 लेबर कोड को प्रचलित किया जा रहा है, जो कि अप्लाई किए जाने हैं 1 अप्रैल 2021 से। तो पहले हमारे देश में टोटल 29 लेबर लॉज हुआ करते थे, जिनको रिप्लेस कर दिया है 4 न्यू लेबर कोड्स, जो कि है फर्स्ट है कोड ऑन वेजेस, सेकंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड वन है सोशल सिक्योरिटी कोड और फोर्थ वन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इन सभी चारों कोड्स को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है और नोटिफाइड किया जाना है एक नोटिफाइड डेट से, जो कि है अभी 1 अप्रैल 2021। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस कोड ने कितने एक्ट को रिप्लेस किया है, यानी कि कौन सा कोड किस एक्ट के ऊपर बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोड ऑन वेजेस की, तो कोड ऑन वेजेस 2019 ने रिप्लेस किया है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। मतलब कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 ने 4 पुराने लेबर लॉज को रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद आता है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इस कोड ने भी 3 पुराने लेबर लॉज को रिप्लेस किया है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके बाद आता है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसने जो रिप्लेस किया है ईएसआई एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ईएसआई एक्ट, वर्कर सेस एक्ट, साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इसी तरीके से जो लास्ट कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, उसने भी काफ़ी सारे हमारे पुराने लेबर लॉस को रिप्लेस किया, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ये एक्ट दिए हुए हैं। तो टोटल जो एक्ट रिप्लेस हुए हैं वो है 29 और नए जो कोड बनाए गए हैं वो है 4। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है पुराने लेबर लॉज में, यानी कि नए कोड में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है वो है डेफिनेशन ऑफ वेजेस। पहले जितने भी हमारे लेबर लॉज थे सभी में वेजेस की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन इन कोड्स में वेजेस की एक सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन को इंसर्ट किया है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। There is new common definition of wages across all 4 codes. Under existing laws, there are different definition of wages for provident fund, gratuity, bonus, etc. However, now under the new code, there is a common definition of wages. This new definition of wages cover all salary components expressed in terms of money
or capable of being so expressed, and includes basic pay, DRS allowance and retaining allowance. रिटेनिंग अलाउंस वो होते हैं जो कि सीजनल इंडस्ट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं। तो केवल वेजेस में ये तीन चीजें कवर होंगी, बेसिक, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंस। एक्सक्लूडिंग यानी कि ये जो पार्ट है सारे एक्सक्लूड किए जाएंगे, यानी कि इनको वेजेस नहीं माना जाएगा। स्टैट्यूटरी बोनस, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, conveyance allowance, sum paid to defray a special expense, HRA, remuneration payable under award of settlement, overtime allowances, commission, gratuity payable on termination, retrenchment compensation, ये सभी को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर दीज एक्सक्लूजन्स, यानी कि ये सारे जो एक्सक्लूजन्स हैं, स्टैट बोनस, HRA, ओवरटाइम अलाउंस, ये सभी को एक्सक्लूजन्स कहा गया है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हाउएवर दीज एक्सक्लूजन्स आर लिमिटेड टू 50% ऑफ टोटल रेमुनरेशन, यानी कि आपके जो अलाउंसेस हैं वो टोटल रेमुनरेशन यानी कि टोटल सीटीसी का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 50% से ज़्यादा होगा तो जो एक्सेस पार्ट है उसको आपको वेजेस कंसिडर करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ एक्सीडिंग सच एक्सेस अमाउंट shall be deemed as remuneration and will be considered as wages. With these changes in the definition of wages and its common applicability, there will be an impact on the employee's benefit and employer cost. अगर आप काइंड में कुछ रेमुनेशन देना चाहते हैं तो वो केवल 15% हो सकता है टोटल सीटीसी का। अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं तो उसको वेजेस मान लिया जाएगा। अब इस न्यू डेफिनेशन जो वेजेस है उससे सैलरी यानी कि नेट टेक होम पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में सपोज आपकी बेसिक सैलरी है 30,000, डीए है 12,000, रिटेनिंग अलाउंस कुछ नहीं है, 42,000 आपका वेजेस हुआ। जो एक्सक्लूजन्स मेंशंस किए हुए हैं एक्ट में, HRA 12,000, कन्वेंस, बोनस, ओटी, कमीशन, पीएफ एम्प्लॉयर शेयर, तो सम ऑफ एक्सक्लूजन्स आता है 28,206 रुपीज। टोटल सीटीसी होता है 70,206। अब जैसे कि डेफिनेशन में बताया है कि एक्सक्लूजन्स जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है सीटीसी का, तो 50% आता है हमारा सीटीसी का 35,106। तो क्या हमारा एक्सक्लूजन्स 50% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है? नहीं, 50% होता है 35,106 और एक्सक्लूजन्स का टोटल है 28,206। तो हमें कोई भी पोर्शन अभी वेजेस के अंदर ऐड नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल्स में भी सेम है, यहाँ भी हमारा जो 50% लिमिट है वो बिलो ही है, यानी कि एक्सक्लूजन्स का सम सीटीसी के 50% से कम है। लेकिन जो थर्ड एग्जांपल है हमारा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें बेसिक सैलरी है 15,000, HRA 10,000, कन्वेंस 2,000, बोनस 500, ओटी 3,000, कमीशन 3,000, पीएफ एम्प्लॉयर शेयर 1,800 और सम ऑफ एक्सक्लूजन्स होता है 20,300। सीटीसी जो मेरा होता है वो है 35,300। अब मेरी जो 50% लिमिट है सीटीसी का 50% मेरा आता है 17,650 और मेरे एक्सक्लूजन्स का टोटल 20,300 जो कि अगेंस्ट द डेफिनेशन है ऑफ वेजेस। तो मेरे जो वेजेस की डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर मेरे एक्सक्लूजन्स का सम 50% से ज़्यादा होता है तो एक्सेस पार्ट मेरा वेजेस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेस पार्ट है, एक्सेस पार्ट कितना है 20,300 माइनस 17,650 यानी कि 2650, ये एक्सेस पार्ट मेरे को ऐड करना पड़ेगा अपने वेजेस में, यानी कि मेरे को बेसिक, डीए या रिटेनिंग अलाउंस किसी एक में ऐड करना पड़ेगा अपने वेजेस की डेफिनेशन को कंप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो नए हमारे कोड आए उससे
हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ये हैं चूँकि आपके अलाउंसेस 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते सीटीसी से, तो आपकी अब एवरी कंपनीज़ को अपनी बेसिक सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं लाइक ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, ये सभी कैलकुलेट होते हैं बेसिक सैलरी पर। जब हमारी बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी तो मेरे रिटायरमेंट्स के बेनिफिट भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये न्यू वेजेस जो कोड है ये बेनिफिट देता है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायरमेंट पे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये तो हुआ एडवांटेजेस एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है अभी जो उनको टेक होम सैलरी मिलेगी वो आपकी घट जाएगी, क्योंकि जब किसी भी एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी बढ़ानी पड़ेगी तो हमारा जो ईपीएफ का पार्ट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेट किया जाता है बेसिक सैलरी पर। तो डिक्लाइनिंग इन द टेक होम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय may affect their current financial position. They will how they will have lower cash in hand than they did every month. This can worsen the household budget, loan, SIP, etc. Usually 40% of the salaried class goes into paying EMIs, including home loans, car loans, EMIs. It can be difficult to manage if take-home salary is reduced by 10% according to the new pay rules. तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, 1 अप्रैल 2021 से आपको जो टेक होम सैलरी है अब कम मिलने लगेगी, क्योंकि एवरी एम्प्लॉयर्स को ये न्यू वेज को कोड को फॉलो करना है और न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंग जो न्यू डेफिनेशन है वेजिस को उसको फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपके अलाउंसेस टोटल सीटीसी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अकॉर्डिंग एवरी एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा तो पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उसका ज़्यादा कटेगा, और जिसकी वजह से टेक होम पे इम्पैक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ये था न्यू वेज कोड जो कि अप्लाई होना 1 अप्रैल 2021 से। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके अलावा मैं इसके ऊपर और अनदर वीडियोस लाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थैंक यू।